अगर 11 साल बेमिसाल है, देश के करोड़ों लोगों को जो फ्री में अनाज दिया जा रहा है, उनको नहीं मिलना चाहिए था। हमको उनको इतना संपन्न बना देना चाहिए था कि वे भी अपना खाने की सारी वस्तुओं को स्वयं बाजार से खरीद सके और सरकार पर निर्भर न रहे। बात आपकी सच्चाई की है, जमीन पर है कि आपकी योजनाएं कहाँ तक गई हैं। किसी भी सदी का देश है, परमाणु बम से युद्ध हो सकता है, लेकिन दो लोगों के बीच में तीसरा आदमी कैसे आ गया? देश के प्रधानमंत्री युद्ध नहीं बुद्ध की नीति पर चल रहे हैं, तो आपको बुरा लग रहा है? बुद्ध की नीति कहाँ रही है? वे नेपाल में गए, लेकिन कभी वहां पे दर्शन करने नहीं गए बुद्ध की जन्मस्थली पे। आज तक क्या कर रही थी सरकारें? बुद्ध पूर्णिमा आई, कौन से मंदिर में वो पंचशील का ग्रहण करने गए? वो तो राहुल गांधी उनसे अच्छे हैं कि अभी गए और पंचशील बिहार में गया टेम्पल में बौद्धों का जो है एक आंदोलन चल रहा है, उस पे वहां पे गए और वहां पे पंचशील ग्रहण किए। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। 11 साल का रिपोर्ट कार्ड मांग रही है देश की जनता। मोदी सरकार ने क्या अच्छे काम किए, इन 11 साल में क्या बेमिसाल काम कर जनता को दिए, जनता एक जवाब चाहती है। हमारे साथ हैं खास मेहमान, सुप्रीम कोर्ट के वकील। उन्हीं से जानेंगे क्या वाकई में देश की सरकार ने जिस तरीके से 11 साल में अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, क्या जनता की उम्मीदों पे वाकई में खरी उतर पाई। देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 11 साल मतलब बेमिसाल। सर क्या कहेंगे, 11 साल मोदी सरकार को कंप्लीट हो गए हैं। देश की सरकार में सत्ताधारी लोग कह रहे हैं कि हम गरीबों की सरकार हैं। 11 साल बेहिसाब। जी, अगर हिसाब लगाया जाएगा तो देखा जाना चाहिए हाँ, कि अमृत काल में लोगों को जो अनाज होता है वो नहीं बंटना चाहिए। अगर 11 साल बेमिसाल है, जिसे हम कह रहे हैं बेहिसाब, रहता तो देश के करोड़ों लोगों को जो फ्री में अनाज दिया जा रहा है, उनको नहीं मिलना चाहिए था। हमको उनको इतना संपन्न बना देना चाहिए था कि वे भी अपना खाने की सारी वस्तुओं को स्वयं बाजार से खरीद सके और सरकार पर निर्भर न रहे। यदि होता तो मैं कहता अमृतकाल, और मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल, लेकिन यह नहीं हुआ है। जी, मतलब गरीबों को अनाज मिल रहा है, राशन मिल रहा है और सरकार के द्वारा मिल रही है, तो खुशी की बात। आप इससे दुखी क्यों हैं? नहीं, दुखी हम नहीं हैं। हाँ, वो गुणात्मक पौष्टिकता युक्त अनाज नहीं है। देश में आलस्य पैदा करने वाली योजना है। लोगों की जो प्रतिभा है, मेहनत करने का जो गुण है, उसको दूर करने की वो योजना है। मेरे कहने का सेंस को आप दूसरे अर्थ में मत ले जाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन करोड़ों लोगों को आप अनाज दे रहे हैं, उनको आप इतना संपन्न कीजिए, उनकी पढ़ाई में, उनकी लिखाई में, उनकी दवाई में, उनकी सिंचाई में, कि वे लोग आपसे या सरकार की जन उपयोगी या जनहितकारी नीतियों के पर निर्भर न रहें। मेरे कहने का अर्थ, निधि जी आप बड़ी पत्रकार हैं, कहने का मेरा अर्थ ये था। सरकार तो काम करती है सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, और अब देश के सत्ताधारी लोग भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम सबका प्रयास भी करने की कोशिश करेंगे। सबका प्रयास करें। हाँ, देश की प्रति व्यक्ति आय जो विकसित देश है, उसके हिसाब करने में 11 साल में क्या प्रयास किए हैं ये बता दें। अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पर आते हैं। अर्थव्यवस्था में चौथे हैं, फिर भी हम इतने करोड़ लोगों को अनाज क्यों फ्री में दे रहे हैं, ये भी प्रश्न आपके साथ है। बात आपकी इसकी नहीं है, बात आपकी सच्चाई की है, जमीन पर है कि आपकी योजनाएं कहाँ तक गई हैं। देश की कोई ऐसी सड़क, खड़ंजा, चक्रोट, पगडंडी नहीं बचा होगा जहाँ पर इनके हर घर नल की योजना का पानी का पाइप डालने के लिए खोदी नहीं गई हो। लेकिन पूरे विश्वास से मैं कहता हूँ कि एक बूंद भी पानी उससे लोगों को आज तक नहीं मिला है। अरे आतंकवाद का खात्मा हो रहा है, आप क्या नल और जल पर अटके पड़े हैं सर? आतंकवाद का खात्मा हो रहा है, लेकिन तीसरे आदमी को क्यों बुलाना पड़ रहा है? दो पहलवानों की कुश्ती है, उसमें एक रेफरी होता है। रेफरी का काम ये होता है कि भाई नियमों के अनुसार आप अपना पहलवानी कीजिए।
आपने कर दिया नहीं, रेफरी ही सब कुछ तय करेगा, उस पर वो इंडिकेट करना था। वही तीसरा, दो लोग ही, दो देशों की बात थी, उसे तीसरा देश ला दिए। तो जनता का जो बेसिक ज्ञान है वो अखाड़े से लेता है। अखाड़े में दो पहलवान अगर आप मल्ल युद्ध करते हैं, ये बहुत, मान लीजिए ये 21वीं सदी का देश है, परमाणु बम से युद्ध हो सकता है, लेकिन दो लोगों के बीच में तीसरा आदमी कैसे आ गया, इसको समीक्षक लोग तो बुरा मान ही मान रहे हैं। जो गांव के पगडंडी पे मेड़ पर बैठ कर कुश्ती देखने वाला है वो भी इसको आलोचना कर रहा है। मैडम सत्य ये देश के प्रधानमंत्री युद्ध नहीं बुद्ध की नीति पर चल रहे हैं, तो आपको बुरा लग रहा है? बुद्ध की नीति कहाँ रही है? वे नेपाल में गए लेकिन कभी वहां पे दर्शन करने नहीं गए बुद्ध की जन्मस्थली पे। बुद्ध पूर्णिमा आई, कौन से मंदिर में वो पंचशील का ग्रहण करने गए? वो तो राहुल गांधी उनसे अच्छे हैं कि अभी गए और पंचशील, बिहार में गया टेम्पल में बौद्धों का जो है एक आंदोलन चल रहा है, उस पर वहाँ पे गए और वहाँ पे पंचशील ग्रहण किए। वो तो अभी चुनाव है बिहार का, इसलिए राहुल गांधी जा रहे हैं। चुनाव, आप भी क्या चुनाव में जा रहे हैं? आपको भी चले जाना चाहिए कि बुद्ध की बात कर रहे हैं, बुद्ध की धरती है, यहाँ से युद्ध नहीं होना चाहिए। तो जिस दिन बुद्ध की धरती थी वहीं थे, उसके बाद में शुरू में और अंत में दोनों जगह थे, बुद्ध की धरती पे जहाँ से ज्ञान मिला था, जहाँ से उन्होंने प्रज्ञा, करुणा, मैत्री, दया, पंचशील, 10 शील का सिद्धांत दिया था, उसी धरती पे थे। अगर आप बौद्ध अनुयायी हैं तो बौद्धों के जो विचार हैं, जो उनकी पुस्तकें हैं, जो उनके दिवस हैं, उसको क्यों नहीं किया गया? अभी हाल में बुद्ध पूर्णिमा गई है, कितने लोगों ने बुद्ध के शिक्षा को माना है? कितने इनके नेता उन्होंने भारत सरकार, मोदी सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने बुद्ध के अवशेषों को विदेश भेजा है, जिसने पाली भाषा को सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिलवाया है। जो दिया गया है, पाली भाषा इतनी समृद्ध भाषा थी, उनको दिलवाने से नहीं, लोग उसके खुद के लोग विद्वान रहे हैं, उसका अपभ्रंश जो है आ जा रहा है। आप पाली के स्टूडेंट रही हैं तो मैं वो समझ सकता हूँ, गौतम बुद्ध के जो मूल उपदेश है वो पाली में है, तो पाली को समृद्ध करने में आज क्यों कहना पड़ गया? आज तक क्या कर रही थी सरकारें? तो वो बातें बहुत लंबी पड़ेगी, लेकिन जो बातें हैं आज देश के लोगों में जन जागृति की जो बातें आई हैं, उसमें राजनेताओं को बहुत सजग रहना चाहिए। एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर लोगों को बीच में नहीं करना चाहिए, मझधार में नहीं करना चाहिए। अभी हाल में ही देखिए आपका, अब जाति आधारित जनगणना का मामला चल रहा था, तब तक बीबीसी का एक पत्रकार जो है, उन्होंने पूरा रिपोर्ट लगा दी कि हम जो है हजारों किलोमीटर गए, 100-200 लोगों से गए, सरकार ने जो 37 लोगों की मरने की रिपोर्ट दी थी वो गलत है, ज़्यादा है। अब क्या हुआ? उसने तो किया, ये बीबीसी के रिपोर्ट पर हमारे नेता लोग उछल पड़ गए। अब तो सरकार को बदनाम करने का कुछ मेरी बात एक विचारधारा लोगों की मोनोपोली है। मोनोपोली, आप जो मैं कहना चाहता हूँ समझिए, कि इनकी योजनाएं ये है कि देखिए अब एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जाति आधारित जनगणना में बहुत सक्रियता से भाग लेंगे, और बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि कांसी राम साहब के बाद या उनसे पहले के राजनेताओं ने जो जागृति का कार्यक्रम चलाया था, आज के ये पिसान पोत के भंडारी जो बने हुए हैं नए नए लोता लोग, और कह रहे हैं कि मेरे वजह से जाति आधारित जनगणना हो रही है, मेरे इस बयान से जाति आधारित गणना होती है, तो मैं आपके दर्शकों से वो पूछना चाहता हूँ कि किसी भी जो ये जो नेता लोग बने हुए हैं, उनका एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम का वो श्यामपट और चाक या डंडा वाला फोटो दिखा दें, जहाँ पे उनके नेता लोग यह प्रशिक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हों कि देश में जाति आधारित जनगणना जरूरी है। जाति आधारित जनगणना के लिए हमारे स्वर्गीय नेता शरद यादव जी ने, उससे पहले चंद्रजीत यादव ने, उसके बाद के बाद के जो वामसेव के लोग रहे हैं, बहरहाल उन लोगों ने जो जागृति चलाई है,
वाम सेव का मतलब सरकार में सरकारी पद पे रहते हुए कर्मचारियों के संगठनों ने जो जन जागृति का कार्यक्रम चलाया है वह राजनीतिक दल के नेता लोग नहीं किए हैं, चाहे मेरे बिरादरी के हों, चाहे आपकी बिरादरी के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे दिल्ली के हों। लेकिन अब तो मोदी सरकार ने कह दिया है जाति जनगणना कराने, जागृति इतनी बढ़ गई है तो उसको लोग जो है अलग अलग एक आध फोटो दिखा दे रहे कि जाति आधार करने के लिए हमने पार्लियामेंट के बाहर तख्तियां लहराई थी। क्या एक तख्ती लहरा देने से जो 1800 से चल रही है जाति आधारित जनगणना उतने समय से हो जाती है, लोगों को अवेयर किया जा सकता है? आप उस आदमी को बता सकते हैं जो आपके तख्ती पर भी ब्लैक एंड वाइट में नहीं लिखा है, वो नहीं पढ़ पाएगा, उसके आपके उस प्रदर्शन से कुछ ज्ञान गया? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ज्ञान नहीं गया। मैं तो आभारी रहता हूं सदैव इस YouTube का और नेशनल दस्तक के चैनल का कि जिन्होंने आज, मैडम आप तो मान लीजिए ऐसे हो गए हैं, YouTube आपका ऐसा हो गया है, खाना कैसे बनाना वो बता देगा आपको, नहाना है कैसे वो बता देगा आपको, टेंस ग्रामर पढ़ना वो आपको बता देगा, पढ़ा देगा। और YouTube ने एक गाने पर कितने प्रकार के डांस किए जा सकते हैं वो आपके किचन से होते हुए सड़क, रोड, साइकिल, पेड़, नली, नादों, पोखरों में भी लोग डांस करके दिखा रहे हैं। ये सवाल लेंगे जी, मोदी सरकार पर सवाल लेंगे कि 11 साल बेमिसाल सरकार बता रही है, क्या वाकई में जनता मोदी जी से परेशान है? इसका असर हमें बिहार चुनाव पर देखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, जनता परेशान हो चाहे न हो, बिहार की जनता जो है बहुत सजग है। बिहार के लोगों की मेधा जो है दुनिया के जितने मानवीय विकसित मस्तिष्क है उससे विकसित वहाँ पे लोग रहते हैं। जो हम आज सोचते हैं उससे 20 साल पहले बिहार के लोग सोच लेते हैं और अपना निर्णय, अद्भुत निर्णय देने के लिए वो लोग जाने जाते हैं। बिहार में जो चल रहा है, नीतीश जी और तेजस्वी जी के बीच की जो खाई नहीं कहा जाएगा, जो विचारधाराओं के बंटवारा है और विचारधाराओं को तुरंत समाप्त करना और फिर उसको प्रफुल्लित करना, उन्नत करना, उसको दोबारा पैदा करना की जो बात होती है, जिसको आप लोग दूसरे शब्दों में ले कहते हैं कि भाई वो अपने एक तरफ जाते हैं फिर हट जाते हैं, तो उससे लोग व्यथित हैं। यदि सही से सामाजिक न्याय की अगर बात करने वाली बात चलेगी, सही से लोगों के जो क्षेत्रीय लोग हों, उनका जो जातिगत समीकरण है, जो संख्या का समीकरण है, अपने मन मुटाव को बांटकर, भुलाकर और वास्तविक सामाजिक न्याय के आंदोलन को जागृत किया जाएगा तो मैं समझता हूँ बिहार में परिवर्तन निश्चित हो जाएगा। जी, देश की जनता को क्या कहेंगे? जनता तो खुशियाँ मना रही है मोदी जी के 11 साल की, आप इतनी शिकायतें कर रहे हैं, हमने कोई चुनाव सर पर है, क्या कहेंगे देश की आवाम को? देश की आवाम, देखिए आप भी गृहिणी हैं, पत्रकार हैं, मैं पेशे से वकील हूँ, लेकिन जब हम अपना थैला और पर्स लेके बाज़ार में जाते हैं तो 500-500 की कुछ ही प्रकार की रोड पे सब्जियां खरीदने पर नोटें कहाँ निकल जाती हैं उसका अंदाज़ा नहीं लगता है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। एक टूथपेस्ट अगर आपने किसी नामी कंपनी का ले लिया तो आपका जो मंथली बजट है वो गड़बड़ा रहा है। तो इस महंगाई में भी अगर जनता को लगता है कि अमृत काल चल रहा है तो जनता को बधाई, और इस जश्न बनाने वाली योगी सरकार को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। धन्यवाद जी। तो ये थे मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव यादव। सरकार कह रही है कि 11 साल बेमिसाल रहे हैं जनता के लिए, लेकिन जनता मोहताज हो रही है दाने दाने के लिए, महंगाई से, बेरोजगारी से,
और युवा को नौकरी न मिलने की वजह से उनका भविष्य उज्जवल बनाने का संकल्प लिया था भारत सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, और अब उन्हीं का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। और सोचिए, सरकार कह रही है सबका विकास, सबका साथ और सबका प्रयास। सरकार के सत्ताधारी लोगों का भी कहना है कि हमने सांस्कृतिक रूप से लोगों में एकजुटता पैदा की है, लेकिन धरातल पे स्थिति कुछ और है। हमारी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।